अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ वो है हरियाली चिकन। तो इसे बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमें चाहिए मुर्गी 1 किलो, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चाय के चमचे, प्याज 1 दरमियानी, दही 1 पाव, पिसी हुई मिर्ची 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 5 अदद, तेल 1 कप और पुदीना भी हमें आधी गड्डी चाहिए। अब सबसे पहले हम पैन में ऑयल गरम करके इसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। प्याज हमें जो है वो गोल्डन नहीं करनी है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो। ये देखिए हल्का सा गोल्डनिश कलर हो गया है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, 2 चाय के चमचे। और अब हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की जो कच्ची महक होती है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। फिर हम इसमें जो हमने चिकन 1 किलो लेके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई काली मिर्ची ऐड करेंगे। ये तमाम चीज़ें हमने 1-1 चाय का चमचा इसलिए ली हैं क्योंकि हम इसमें अभी हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। अब हम इसे इतना भूनेंगे कि जो है वो तेल अलग हो जाए। जब ये भुन जाए, तेल अलग हो जाए, तो फिर आप इसमें दही ऐड कर दें। ये देखिए इस तरीके से दही हमने इसमें 1 पाव ऐड करी है। अब हम ढक कर इसे इतना पकाएंगे कि दही का पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी गल जाए। अब हम हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों का पेस्ट ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब जब चिकन गल गई तो हमने ये पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए इस तरीके से। और अब आप इसे भून लें। देखिए हमने अच्छे से भून लिया। इसे इतना भूनना है कि तेल अलग हो जाए। और अब हम इसे ढक कर 10 से 15 मिनट दम पर रखेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये चिकन तैयार है। अब हम इसमें नमक, क्योंकि हमने उस टाइम पे ऐड करना नहीं किया था, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। और गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देते हैं। और बस नमक हमने इसमें 1 चाय का चमचा ऐड किया है और 1 चाय का चमचा गरम मसाला। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बस अब ये देखिए तैयार है। 5-6 मिनट आप इसे थोड़ा सा और दम पर रख दें और बस इसे एंजॉय करें। इसे गार्निश करें, इसे सर्व करें। आप इसे नान, चपाती के साथ, चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।